परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पूरे देश में आक्रामक मुद्रा में है। इसी क्रम के चलते एनएसयूआई ने गुरुवार को अशोकनगर कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विधायक हरिबाबू रॉय, जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा, एनएसयूआई अध्यक्ष अभिजीत रघुवंशी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक हरिबाबू ने कहा कि 10 रुपए के कंपनी के बनाए डायपर लीक नहीं हो रहे, मगर भाजपा के शासन में 90 बार पेपर लीक हुए हैं। एग्जाम भी ठीक से नहीं करा पा रही है। एनएसयूआई लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरी हुई है और एवं हम हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी मांग कर रहे हैं। आप बताइए, इस देश में इस घोटाले में राजस्थान के भाजपा के सीकर जिले के बड़े बड़े नेताओं का नाम आया है। इस घोटाले में सीकर जिले में जो भाजपा के नेता हैं उनकी कोचिंगें चलती हैं। उनने कोचिंग माफिया बन के पहले तो बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं, उनसे फीस लेते हैं बड़ी बड़ी, तो उनको सपने दिखाकर सबसे पहले अपने कोचिंगों में एडमिशन कराते हैं, सीधे साधे बच्चों को अन्य जगह कराते हैं। फिर वही बच्चों को, अमीर बच्चों को छांटते हैं, उनमें से उनसे पेपर देते हैं, उनको पास करा के अपने कोचिंग संस्थान का नाम बढ़ाते हैं। साथियों, आप बताइए, आपके भी बच्चे, हम जैसे मिडिल क्लास गरीब परिवार के बच्चे भी सपने देखते हैं, हम नीट करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उनका सपना ही रह जाता है। जो कुछ चुनिंदे अमीर घर के बच्चे हैं, पेपर खरीद कर वो डॉक्टर बन जाते हैं या अन्य घोटाले में आके सिलेक्शन हो जाते हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, उनके कर्ज लेते हैं, उनके पिता उनको बड़े बड़े शहरों में, चाहे कोटा हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, बड़ी बड़ी जगह तैयारी कराते हैं। आप जानते हैं इस देश में शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। वर्तमान समय में अगर सबसे ज़्यादा किसी का खर्चा आता है, एक मध्यम वर्ग, शिक्षा का खर्च आता है, चाहे स्कूलों का खर्च हो, शिक्षा का खर्च। मैंने उसे पढ़ा कि कंपनी का बनाया हुआ डायपर, कंपनियों के बनाए गए डायपर लीक नहीं होते, और चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, लेकिन 90 बार आयोजित की गई परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं। तो कितना बड़ा ये कमेंट है सरकार के ऊपर कि डायपर लीक नहीं होता, कंपनी का बनाया हुआ, और सरकारों द्वारा संचालित परीक्षाओं के पेपर हमेशा लीक हो जाते हैं और हमारे छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। ये सरकार का क्या रवैया है। फीस जमा कराने के बाद अरबों करोड़ों की बार फीस ले लेते हैं, परीक्षाएं रद्द कर देते, नियुक्तियां रद्द कर देते। तो ये इन्होंने धंधा बनाया है, कोई ये नौकरी वोकरी नहीं देना है। ये सरकार की ऐसी